एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्ते सुबह अपने खेमे के बाहर खड़े थे। सूरज की पहली किरणें धरती पर उतरी ही थीं कि उनके दिल में अल्लाह का हुक्म उतरा। वह आवाज जो हमेशा उनकी रूह में उतर जाती थी, ए इब्राहीम, मेरे नाम पर निकल पड़ो, सीरिया की जानिब सफर करो। वह आवाज कोई साधारण नहीं थी। ये उस रब की पुकार थी जो अपने चुने हुए बंदों को मिशन देता है। उन्होंने बिना किसी देरी के सफर की तैयारी की, अपने सामान को ऊंटों पर लादा और अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो गए। सफर लंबा था। वे बंजर मैदान पार करते, कभी जंगलों से गुजरते, कभी रेगिस्तान में अकेले चलते रहे। राह में उनके होठों पर बस अल्लाह का जिक्र था। कई दिन और रातों के बाद जब वे नमरूद की सल्तनत की सीमा पार कर गए तो एक नई धरती पर कदम रखा। वह इलाका बड़ा खूबसूरत और हरियाली से भरा था। लोग सुहाने कपड़ों में नजर आ रहे थे। सड़कों पर हलचल थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, यह कौन सी आबादी है जहां हर चेहरा किसी खुशी में चमक रहा है। थोड़ा आगे बढ़े तो एक जगह जिसका नाम खजाना वाजा था, वहां पहुंचे। वहां का नजारा देखने लायक था। फूलों से सजे रास्तों पर लोग उमड़ रहे थे। सब एक ही दिशा में भागे चले जा रहे थे। उनके हाथों में उपहार, आंखों में उत्साह और पोशाकों में शाही चमक थी। किसी के पास महकते इत्र थे, किसी के पास दुल्हन के लिए गहने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने पास खड़े एक सयाने बूढ़े से पूछा, भाई, ये लोग किस खुशी में भाग रहे हैं? कोई जश्न है क्या? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जनाब, हमारे राजा की इकलौती बेटी सायरा खातून 7 रोज से अपने लिए शौहर की तलाश में महफिल जमा रही है। हर दिन हजारों नौजवान आते हैं, मगर न जाने क्यों अब तक उनके दिल को कोई भाया नहीं। आज आखिरी दिन है। अगर आज भी किसी को पसंद न किया तो शायद जलसा खत्म कर दिया जाएगा। यह सुनकर हजरत इब्राहीम के दिल में हल्की सी ख्वाहिश जगी, लेकिन तभी एक रूहानी आवाज उनके सीने में गूंजी, ए इब्राहीम, उस जलसे की तरफ बढ़ो, क्योंकि हमने लिख दिया है सायरा का निकाह तुझसे होगा। यह सुनते ही नबी ने सिर झुका दिया और बोले, लब्बैक या रब, जैसा तेरी मर्जी। वह काफिले के साथ महल की ओर चल पड़े। रास्ते में महल की इमारतें सोने की तरह चमक रही थी। चारों तरफ झंडे फहरा रहे थे, सिपाही कतारों में खड़े थे और हजारों लोग एक गोलाकार मैदान में जमा थे। जब हजरत इब्राहीम वहां पहुंचे तो इतनी भीड़ थी कि आगे जगह ही न मिली। उन्होंने एक खजूर के पेड़ के नीचे ठहर कर सब कुछ देखना शुरू किया। फिर दरबार में अचानक सन्नाटा फैल गया। पेशकार ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, राजकुमारी सायरा खातून तशरीफ लाती हैं। और बस तुरंत रेशमी पर्दों के बीच से एक नूरानी सूरत बाहर आई। उनके कदमों के साथ जमीन महक उठी। सायरा खातून के कपड़ों में सोने और हीरे का जलवा चमक रहा था। उनके हाथ में एक ताज था जो मोती और हीरे से जड़ा हुआ था। आसमान की धूप उस पर पड़ते ही अजब रंग फैला रही थी। सायरा के चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, बल्कि इलाही तेज था। वह मंच के बीच पहुंची और भीड़ पर नजर दौड़ाई। एक एक चेहरा देखती, मगर कोई भी उनकी नजर को रोक न सका। सन्नाटा इतना था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। अचानक उनका रुख पीछे की तरफ हुआ, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेड़ के नीचे खड़े थे। जैसे ही उनकी निगाह उन पर पड़ी, सायरा ठिक गईं। उनके चेहरे से निकलता नूर मानो आसमान की रोशनी से भी तेज था। इब्राहीम के माथे पर जो उजाला चमक रहा था, नूरे मोहम्मदी था। वह रोशनी जो आने वाले आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंश में थी। सायरा का दिल थम गया। वक्त जैसे ठहर गया। उन्होंने धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। दरबार में सबकी नजरें अब बस उसी दिशा में थी। हवा तक जैसे ठहर गई थी। वह सीढ़ियां उतरकर भीड़ के बीच से गुजरी और हजरत इब्राहीम के सामने आकर रुक गई। फिर अपने नर्म हाथों से वह हीरे जड़ा ताज उठाकर इब्राहीम के सर पर रख दिया। उस पल ऐसा लगा जैसे आसमान झुक गया हो। बस हर तरफ से आवाजें उठी, मुबारक हो, मुबारक हो। ढोल बजने लगे, फूलों की बारिश होने लगी। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा बर मुझे मिल गया है। फौरन पहरेदार दौड़े और हजरत इब्राहीम को बड़े अदब से अंदर ले गए ताकि उन्हें शाही कपड़ों में सजाया जा सके। महल के हर कोने में रौनक फैल गई। खबर राजा तक पहुंची तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने कहा, जल्द से जल्द मेरी बेटी का निकाह करवा दो। महल में चारों तरफ गुलाबों की खुशबू फैल गई। झूमरे जगमगाने लगे। रसोइये पकवान बना रहे थे और बाजे गाने वाले अपने सुरों की तैयारी कर रहे थे। सबको पता था आज राजकुमारी सायरा का निकाह है और उनके दूल्हे कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक अजनबी जिसकी सूरत फरिश्तों जैसी है। थोड़ी देर बाद दरबार सजाया गया, सिंहासन लगाया गया और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाही लिबास में आए तो सभी की आंखें चौंधिया गईं। उनका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो। लोग दुआएं देने लगे। राजकुमारी ने सबसे खूबसूरत साथी चुना है। फिर एक आलिम बुलाया गया।
कुरानी अंदाज में निकाह पढ़ा गया। आवाजें गूंजी, कबूल है, और एक पाक रिश्ता मुकम्मल हुआ। पूरा महल खुशी में डूब गया। लोगों की दुआएं, इत्र की खुशबू और नूर की चमक से उसका माहौल जन्नत का रूप ले चुका था। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सायरा खातून की जिंदगी शुरू हो चुकी थी, एक इज्जतदार, सुकून भरी और बरकतों वाली जिंदगी। दिन पर दिन गुजरते गए, अल्लाह की रहमतें उनके घर पर बरसती रहीं। नौकर चाकर उनकी सेवा में लगे रहते, मगर इब्राहिम का दिल हमेशा अल्लाह की याद से आबाद रहता। फिर एक दिन जैसे पहले हुआ करता था, जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुक्म लेकर आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपके रब का हुक्म है कि अब आप सीरिया की तरफ हिजरत करें। यह सुनकर हजरत इब्राहिम के दिल में मिशन का जोश जाग उठा। उन्होंने राजा के दरबार में जाकर कहा, ए बादशाह, मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। मेरा काम लोगों को अल्लाह की राह दिखाना है, इसीलिए मुझे जाना होगा। राजा की आंखों में गर्व और श्रद्धा छलक आई। उसने सिर झुकाकर कहा, जाओ ए नबी खुदा, तुम्हारे साथ अल्लाह की बरकतें रहे। और फिर हजरत इब्राहिम अपनी बीवी सायरा खातून और 2 पहरेदारों के साथ सीरिया की ओर रवाना हुए। उनका सफर शुरू हो चुका था। सीरिया की दिशा में सफर जारी था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी सायरा खातून और 2 पहरेदार बंजर रास्तों से गुजरते हुए एक एक कस्बा और बस्ती को पीछे छोड़ते जा रहे थे। कई दिन और रात के सफर के बाद वे मिस्र की सरहद के करीब पहुंचे। सूरज डूबने को था, आसमान लालिमा में डूबा हुआ था। जब वे एक ऊंचे टीले पर पहुंचे तो दूर कहीं मिस्र का शहर चमकता नजर आया। ठंडी हवा में सुकून था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में हल्की सी बेचैनी उठी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और अपने रब से कहा, हे मेरे मालिक, तू ही मेरे सफर का निगहबान है। जो कुछ आगे है उसमें भलाई ही रखना। अभी वे आगे बढ़ ही रहे थे कि कुछ गुजरने वाले लोगों का एक काफिला मिला। उनमें बुजुर्ग और कुछ कारवां के लोग थे। उन्होंने हजरत इब्राहिम को देखा और पूछा, ए अजनबी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मिस्र का बादशाह बहुत जालिमा है? उसके सिपाही हर रास्ते पर पहरा देते हैं। जो यात्री उनके हाथ लगता है उसकी दौलत लूट लेते हैं, और अगर कोई खूबसूरत औरत देख लें तो उसे महल में खींच ले जाते हैं, जहां राजा खुद उस पर जुल्म ढाता है। यह सुनकर सफर का माहौल थोड़ा भारी हो गया। सायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। पहरेदार भी सहम गए, मगर हजरत इब्राहिम के लबों पर सब्र की मुस्कुराहट थी। उन्होंने आंखें बंद की और दुआ की, ए रब्बुल आलमीन, मुझे अपनी हिफाजत में रखना। फिर अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, ए इब्राहिम, मेरे हुक्म से मिस्र का रास्ता अख्तियार करो। सीरिया का सफर उसी से गुजरेगा। हजरत इब्राहिम ने सिर झुका लिया और अल्लाह के एतमाद के साथ मिस्र की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ता लंबा था। रेगिस्तान में रेत के बवंडर उठते रहे। हवा कभी तेज होती, कभी शांत। जब मिस्र की हदों के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक तदबीर सोची। अपने मन में बोले, क्योंकि उस शहर का बादशाह बदनीयत है, बेहतर होगा कि मेरी बीवी को उसकी निगाह से दूर रखा जाए। उन्होंने लकड़ी का एक मजबूत संदूक लिया, उसमें सुगंधित कपड़े बिछाए और सायरा खातून को बिठा दिया। फिर संदूक का ढक्कन बंद करके उसे अपने सिर पर उठा लिया, जैसे कोई कीमती अमानत ले जा रहा हो। कुछ मील ही चले थे कि सामने से मिस्र के सिपाही आ गए। उन्होंने रूखा लहजा अपनाते हुए कहा, रुको, तुम कौन हो और यह संदूक क्या है? हमें दिखाओ। हजरत इब्राहिम ने नम्रता से कहा, मेरे पास जितनी दौलत है सब तुम्हारी, मगर इस संदूक को मत खोलो। सिपाहियों में से एक ने हंसते हुए कहा, इतना कीमती बक्सा हो और तू चाहे कि हम ना देखें? जरूर इसमें कोई रहस्य छिपा है। यह कहकर उन्होंने बक्सा छीन लिया और झटके से ढक्कन खोल दिया। पल भर के लिए सबकी सांसें थम गईं, आंखें फैल गईं, क्योंकि अंदर बैठी थी बीबी सायरा खातून, इतनी हसीन, इतनी पाक कि हर नजर झुक गई। उनकी रोशनी देखने वालों के दिलों को चीर कर उतर रही थी। सिपाहियों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत समझ गए कि अगर वे इस हसीना को राजा के पास ले जाएं तो बड़ा इनाम मिलेगा। लालच बढ़ा और आपसी खींचतान शुरू हो गई। कोई कहता, मैं उसे ले जाऊं, दूसरा कहता, इनाम मेरा होगा। लेकिन अंततः सबने फैसला किया कि मोलकर उन्हें बादशाह के महल में पेश करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका कुछ नहीं कर सके। वे बस दुआ करते रहे और सायरा के पीछे पीछे चल दिए। महल पहुंचकर पहरेदारों ने सायरा को राज दरबार में खड़ा कर दिया। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठा था। जब उसने सायरा को देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में हवस का साया उतर आया और उसने कहा, वाह कैसी हसीना है, इसे मेरे पास लाओ। फौरन पहरेदारों को इनाम दिया गया।
फिर राजा ने हजरत इब्राहिम की ओर मुड़कर पूछा, ए अजनबी, यह औरत कौन है तुम्हारे साथ? हजरत इब्राहिम ने सुकून भरे लहजे में कहा, वह मेरी बीवी है। यह सुनकर बादशाह की भौहें तनी। वह बोला, अपनी बीवी को मेरे हवाले करो। इब्राहिम ने जवाब दिया, यह मेरे बस में नहीं। राजा क्रोध में चिल्लाया, अब तुम्हारी राय की जरूरत नहीं, वह अब मेरी होगी। इतना कहते ही उसने नौकरों को हुक्म दिया, इस औरत को नहलाओ, सुगंध लगाओ, शाही लिबास पहनाओ और उसे मेरे खास कमरे में लाकर बिठाओ। बीबी सायरा को अंदर ले जाया गया। उनके चेहरे पर सब्र और दुआ का साया था। उधर हजरत इब्राहिम दरबार के कोने में बैठे रो रहे थे और अपने रब से गुहार कर रहे थे, ए मेरे मालिक, तू ही मेरी बीवी की इज्जत की हिफाजत कर। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके सामने से पर्दा हटा दिया। अब वे दूर बैठे हुए भी सब देख सकते थे। जब सायरा को सजाकर राजा के कमरे में बिठाया गया, वह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंदर आया और बोला, ए हसीना, मेरे पास आओ, ऐसी खूबसूरती तो मैंने कभी नहीं देखी। उसने हाथ बढ़ाया कि अचानक चीख निकली, उसके हाथ सुन्न पड़ गए, रगे पत्थर जैसी हो गई। दर्द से उसका चेहरा मुरझा गया। वह कांपते हुए बोला, ए पाक औरत, मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूं, मुझे दर्द से निजात दिला दो। सायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ उठाया और बोली, ए रब, अगर यह तौबा में सच्चा है तो इसे शिफा दे। दुआ पूरी हुई और राजा के हाथ फिर से चलने लगे, मगर उसकी हवस ने उसे इंसान न रहने दिया। वह फिर आगे बढ़ा, मगर ज्यों ही करीब आया, धरती फटी और उसके घुटने तक पैर जमीन में धंस गए। डर ने उसे पागल बना दिया। वह चीख कर बोला, सायरा, मुझे बचा लो, मेरे लिए दुआ करो, मैं अब तौबा करता हूं। सायरा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, तू अल्लाह से मजाक कर रहा है। मैंने एक बार तेरे लिए रहमत मांगी थी, पर तूने फिर वही गुनाह किया। अब दुआ तेरे लिए मेरे शौहर से होगी। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, इब्राहिम को बुलाओ। पहरेदार दौड़े दौड़े गए, उन्हें उठाकर अंदर लाए। जब इब्राहिम ने सायरा को महफूज देखा तो सजदे में गिर गए। फिर उन्होंने राजा की हालत देखी, जमीन में धंसा, रोता हुआ, कांपता हुआ, ए अल्लाह के नबी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं पहचाना, आपकी बीवी की बेइज्जती की कोशिश की, मुझ पर दया करो। इब्राहिम के दिल में रहमत जागी। उन्होंने आंखें बंद कर दुआ की, या रहमान, इसको हिदायत दे, इसे अपनी रहमत से ठीक कर। दुआ खत्म होते ही धरती ने राजा को छोड़ दिया। उसका शरीर सही सलामत हो गया, मगर उसका दिल अब नम्र हो चुका था। वह रोते हुए इब्राहिम के कदमों में गिर पड़ा और बोला, अब मैं अल्लाह का बंदा बनूंगा, तौबा करता हूं। इब्राहिम की आंखों में करुणा आई। उन्होंने नमाज अदा की और उसके लिए दुआ की। राज दरबार में बैठे सारे लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। सबने तस्लीम किया कि यह आदमी नबी है और यह औरत पाक। राजा ने इब्राहिम और सायरा को अपने महल के सबसे सम्मानित हिस्से में जगह दी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाहकार के रूप में दरबार में बुलाया जाने लगा। वह बादशाह को नेक रास्ता समझाने लगे। राज्य से जुल्म मिटा दो, नाइंसाफी खत्म करो और अल्लाह के कानून से मुल्क चलाओ। राजा उनके इल्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। धीरे धीरे मिस्र में ईमान की रोशनी फैलने लगी। अब हर मस्जिद से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज गूंजती थी। अल्लाह का पैगाम पूरे मुल्क में फैल गया। फिर एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बादशाह से बोले, ए बादशाह, अब अल्लाह का हुक्म है कि मैं सीरिया की ओर रवाना हूं। राजा की आंखों में अश्रु आ गए। बादशाह ने झुककर कहा, ए नबी खुदा, आपने मेरे दिल से अंधेरा मिटा दिया, मुझे अल्लाह की पहचान दी। आपकी रहमत के शुक्राने के तौर पर मैं यह पाक दामन औरत हाजिरा आपको तोहफे में अता करता हूँ। थोड़ी ही देर में दरबार के पर्दों के पीछे से हाजिरा नाम की एक औरत सामने लाई गई। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में सुकून की झलक थी। वह न किसी की मुस्कुराहट में थी न तकल्लुफ में, बल्कि एक रूहानी नूर से भरपूर थी। राजा ने अदब से कहा, ए नबी, यह कोई साधारण बंधक या गुलाम नहीं, बल्कि शरीफ नस्ल की औरत है। तकदीर ने इसे मेरे कब्जे में लाया और अब मैं इसे आपके हवाले करता हूं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इसके लायक हैं। हजरत इब्राहिम ने सिर झुकाकर धीरे कहा, जो चीज अल्लाह के नाम पर मिले वह बरकत बन जाती है। सायरा खातून ने भी उस औरत की तरफ देखा। उनके दिल में कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि शांति थी। उन्हें मालूम था कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से होता है उसमें हिकमत छिपी होती है। उन्होंने हाजिरा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत बरसाए। फिर हजरत इब्राहिम ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इस मुल्क के लोगों से आखिरी बार रूबरू हो जाऊं। मैं उन्हें कुछ बातें कहना चाहता हूं जो उनकी और उनके बच्चों की जिंदगी के लिए रोशनी बने। बादशाह ने आदर से सिर झुकाकर कहा, ए अल्लाह के नबी, जैसे आपका दिल चाहे। मैं हुक्म देता हूं कि पूरा मिस्र आपके खिताब को सुने। दूसरे ही दिन सुबह सुबह चारों ओर डंका बजा। ऐलान हुआ, ए लोगों, आज महान नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैदान नूर में लोगों से आखिरी बार खिताब करेंगे।
सुबह की रौनक में आसमान नीला था, हल्की हवा चल रही थी। पूरा शहर एक समंदर की तरह मैदान की ओर उमड़ पड़ा। बच्चे, बूढ़े, औरतें, अमीर, सब एक ही छत के नीचे, एक ही दिल में एक ही नाम लेकर आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब नबी मंच पर आए तो मैदान में सन्नाटा छा गया। चेहरे झुके, निगाहें सजदे की तरह झुकी। हजरत इब्राहिम ने हाथ उठाए और बोले, ए लोगों, याद रखो, अल्लाह एक है, उसका कोई साजी नहीं। वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, तो बंदा कभी गुमराह नहीं होता। उन्होंने कहा, तुम्हारे राजा ने रहमत का रास्ता चुना है। अब तुम सबको उसकी तरह इंसाफ और दरियादिली को अपनी जिंदगी का उसूल बनाना होगा। गरीबों पर रहम करो, भूखों को खाना दो और अपने बच्चों को अल्लाह की याद सिखाओ। जुल्म और गुनाह उस आग की तरह है जो धीरे धीरे ईमान को जला देते हैं। उनके लहजे में ऐसी रूहानियत थी कि हर शख्स की आंख से आंसू बहने लगे। भीड़ में सन्नाटा था, मगर दिलों में बदलाव की लहर। किसी ने अपने गुनाह याद किए, किसी ने तौबा की। नबी बोले, जो ईमान लाएगा और नेक काम करेगा, अल्लाह उसका नाम अमर कर देगा। जिससे हो सके दूसरों के लिए भलाई करो, क्योंकि सच्चा बंदा वही है जो लोगों को राहत पहुंचाए। पूरा मैदान आमीन की आवाजों से गूंज उठा। हवा में अल्लाह की बरकत घुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सजदे में सिर झुका दिया और कहा, ए मेरे रब, तू इन लोगों को हिदायत पर कायम रख। जब वह मंच से उतरे, बादशाह अपने सारे अमीरों के साथ आगे बढ़ा। वह रोते हुए बोला, ए अल्लाह के नबी, आपने हमें जान दी, हमें नेक बनाया। अब जब आप जाएंगे, हमारा दिल सूना हो जाएगा। हजरत इब्राहिम ने कहा, हजूर है, इंसाफ को जिंदा रखो तो समझो मैं तुम्हारे बीच हूं। फिर आखिरकार रुखसती का वक्त आ गया। महल के सामने ऊंट तैयार किए गए। पहले सायरा खातून सवारी पर बैठी, फिर हाजिरा उनके पीछे। पूरा शहर रास्ते के दोनों ओर खड़ा था। किसी के हाथ में फूल थे, किसी की आंख में आंसू। बादशाह ने आगे बढ़कर नबी के पैर छुए और कहा, आपका नाम हमेशा हमारी पहचान रहेगा। इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत बरकरार रखे। काफिला धीरे धीरे रवाना हुआ। लोगों की भीड़ उनके पीछे तक चलती गई। मैदान से, महल से, गलियों से आवाजें उठी, खुदा हाफिज, ए नबी खुदा। इब्राहिम एक पल के लिए पीछे मुड़े। मिस्र अब रोशनी से भर चुका था। उनके दिल में सुकून था। उन्हें यकीन था ये मुल्क अब कभी जहालत की तरफ नहीं लौटेगा। दिनों के सफर के बाद जब वे रेगिस्तान से गुजरे तो वही हाजिरा आगे चलकर वह मुबारक खातून बनी जिनकी कोख से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उसी घर से सफा और मरवा की सई का इतिहास शुरू हुआ और जामजम की बरकत दुनिया तक पहुंची। और आगे चलकर उसी पाक नस्ल से वो रहमतुल लिल आलमीन पैदा हुए जिनकी वजह से सारी इंसानियत को रोशनी मिली, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह मिस्र की धरती जो कभी जुल्म से भरी थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी से ईमान और इंसाफ की धरती बन गई। लोगों के दिलों में आज भी वही रोशनी चमक रही है जो उस दिन उनके दामन से फैल गई थी।